नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमोदय। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फल सूत्र जो चल रहा है उसमें आगे है ये जो अजातशत्रु भगवान बुद्ध के पास बैठे हैं वहीं ये चर्चा चल रही है। तब भगवान शील का उपदेश करते हैं। इसमें आरंभिक शील है वह प्रवज्जित हो प्रातिमोक्ष के नियमों का ठीक से पालन करते हुए व्यवहार करता है। आचार गोचर के सहित हो छोटे से भी पाप करने से डरने वाला, काया और वचन कर्म से संयुक्त शुद्ध आजीविका करते, शील संपन्न, इंद्रिय संयमी, भोजन की मात्रा जानने वाला, स्मृतिमान, सावधान और संतुष्ट रहता है। महाराज भिक्षु कैसे शील संपन्न होता है? महाराज भिक्षु हिंसा को छोड़ हिंसा से व्रत होता है, दंड को छोड़, शस्त्र को छोड़, लज्जा पाप कर्मों से युक्त, दया पाप कर्मों से मुक्त, दया संपन्न, सभी प्राणियों के हित की कामना से युक्त हो व्यवहार करता है। यह भी शील है। 2. चोरी को छोड़ चोरी से व्रत रहता है, किसी की कुछ दी गई वस्तु को ही ग्रहण करता है, किसी की कुछ दी गई वस्तु की ही अभिलाषा करता है। इस प्रकार वह पवित्र जन होकर व्यवहार करता है। यह भी शील है। 3. अब्रह्मचर्य को छोड़ ब्रह्मचारी रहता है, मैथुन कर्म से व्रत हो दूर रहता है। यह भी शील है। 4. मिथ्या भाषण को छोड़ मिथ्या भाषण से व्रत रहता है, सत्यवादी, सत्यसंध, स्थिर, विश्वसनीय और यथार्थ वक्ता होता है। यह भी शील है। 5. चुगली खाना छोड़ चुगली खाने से व्रत रहता है, लोगों में लड़ाई करवाने के लिए यहाँ से सुनकर वहाँ नहीं करता है और वहाँ से सुनकर यहाँ नहीं कहता। वह फूटे हुओं को मिलाने वाला और मिले हुओं को और भी अधिक मेल कराने वाला, मेल चाहने वाला, मेल में लगा हुआ और मेल में प्रसन्न होने वाला, मेल करने की बात को बोलने वाला होता है। यह भी शील है। नंबर 6. कठोर वचन को छोड़कर कठोर वचन से व्रत रहता है, जो बात निर्दोष, कर्णप्रिय, जो कानों को अच्छी लगे, प्रेम युक्त, मन में अच्छी लगने वाली, सभ्य तथा लोगों को प्रिय उसी प्रकार की बातों को कहने वाला होता है। यह भी शील है। 7. व्यर्थ बकवाद को छोड़ व्यर्थ की बकवाद से व्रत रहता है, समयोचित बात बोलने वाला, ठीक बात सोचने वाला, ठीक बात बोलने वाला, सार्थक बात बोलने वाला, धर्म की बात बोलने वाला, विनय की बात बोलने वाला, जचने की बात बोलने वाला होता है। समय और अवस्था के अनुकूल विभाग कर सार्थक बात बोलने वाला होता है। यह भी शील है। 8 नंबर. बीजों और जीवों के नाश करने को छोड़ बीजों और जीवों के नाश करने से व्रत रहता है। 9. दिन में एक बार ही भोजन करने वाला होता है, विकाल यानी कि मध्याह्न के बाद भोजन से व्रत रहता है, नृत्य, गीत, बाजा और बुरे दर्शन से व्रत रहता है। 11. ऊंची और सजी धजी सैया यानी कि बिस्तर से व्रत रहता है, सोने चांदी के छूने से व्रत रहता है,
कच्चा अन्न, कच्चा मांस, स्त्री और कुमारी के स्वीकार करने से व्रत रहता है। दासी और दास के व्रत करने से व्रत रहता है। भेड़ बकरी के व्रत करने से भेड़ बकरी के प्राप्त करने से व्रत रहता है। मुर्गी सुअर को भी स्वीकार करने से व्रत रहता है। हाथी गाय घोड़ा घोड़ी इनके भी स्वीकार करने से व्रत रहता है। खेत माल असबाब के स्वीकार करने से भी व्रत रहता है। दूत के काम करने से भी व्रत रहता है। क्रय क्रय विक्रय के करने से भी व्रत रहता है। नाप तराजू बटखोरों में ठगन बीजी करने से भी व्रत रहता है। घूस लेने ठगने और नकली सोना चांदी बनाने से भी व्रत रहता है। 25वां है हाथ पैर काटने मारने बांधने लूटने और डाका डालने से भी व्रत रहता है। यह भी सील है। अब आते हैं मध्यम सील। महाराज अथवा अनाड़ी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, जिस तरह कितने श्रमण और ब्राह्मण गृहस्थों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन को खाकर इस प्रकार के सभी बीजों और सभी प्राणियों के नाश करने में लगे रहते हैं। जैसे मूल बीज जिसका उगना मूल से, स्कंद बीज जिसका उगना गांठ से, जैसे ईख, फल बीज और 5वां अग्र बीज उगता हुआ पौधा जिसको कहते हैं। उसी प्रकार श्रवण गौतम बीजों और प्राणियों के नाश नहीं करते। महाराज अथवा जिस प्रकार कितने श्रावण ब्राह्मण इस प्रकार के जोड़ने और बटोरने में लगे रहते हैं, जैसे अन्न पान वस्त्र वाहन शैया गंध तथा और भी ऐसी वैसी जैसी वस्तुएं दूसरी चीज़ों को इकट्ठा करना और श्रवण, इस प्रकार श्रवण गौतम जोड़ने बटोरने में नहीं लगे रहते हैं। महाराज अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार अनुचित दर्शन में लगे रहते हैं, जैसे नृत्य गीत बाजा नाटक लीला ताली ताल देना घड़े पर तबला बजाना गीत मंडली लोहे की गोली का खेल बांस का खेल धूपन हस्ती युद्ध अश्व युद्ध महिषी युद्ध वृषभ युद्ध बकरों का युद्ध भेड़ों का युद्ध मुर्गों का लड़ाना बतख का लड़ाना लाठी का खेल मुष्टि युद्ध कुश्ती मारपीट का खेल सेना पर चढ़ाई की चालें इत्यादि इस प्रकार श्रमण गौतम अनुचित दर्शन में नहीं लगे रहते हैं। महाराज अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण जुआ आदि खेलों के नशे में लगे रहते हैं, जैसे अष्टपद 10 पद आकाश परिहार पथ सन्निक खलिक घटिक सलाक हस्त अक्ष पंगचिर बंकक मोखक चित्त चिलुंगक पत्तालहक रथ की दौड़ तीर चलाने की बाजी बुझोल और नकल इस प्रकार श्रमण गौतम जुआ आदि खेलों के नशे में नहीं पड़ते हैं। महाराज अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस तरह ऊंची और ठाट बाट वाली शैया पर सोते हैं, जैसे दीर्घ आसन पलंग बड़े बड़े रोए वाला आसन चित्रित आसन उजला कंबल फूलदार बिछावन रजाई गद्दा सिंह व्याघ्र आदि के चित्र वाला आसन झालरदार आसन काम किया हुआ आसन लंबी दरी हाथी का साज घोड़े का साज रथ का साज और कलित मृग की खाल का बना आसन चंदवादार आसन दोनों ओर तकिया लगा हुआ आसन इत्यादि इस प्रकार श्रमण गौतम ऊंची और ठाट बाट वाली शैया पर नहीं सोते हैं। महाराज अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार के सजने धजने में लगे रहते हैं, जैसे उपटन लगाना शरीर को मलवाना दूसरे के हाथ से नहाना शरीर दबाना ऐना अंजन माला लेप मुख चूर्ण यानी कि पाउडर मुख लेपन मुख के आभूषण
शिखा का आभूषण, छड़ी, तलवार, छाता, सुंदर जूता, टोपी, मणि, चंवर, लंबे लंबे झालर वाले सांप, उजले कपड़े इत्यादि। उस प्रकार श्रमण गौतम अपने को सजाने धजाने में नहीं लगा रहते हैं। महाराज, अथवा जिस प्रकार कितने ही श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार की व्यर्थ की तिरछीन आड़ी तिरछी कथाएं कहने में लगे रहते हैं, जैसे राजकथा, चोर, महामंत्री, सेना, भय, युद्ध, अन्न, पान, वस्त्र, सैया, माला, गंध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, सूर, चौरस्ता, पनघट और भूत प्रेत की कथाएं, संसार की विविध घटनाएं, सामुद्रिक घटनाएं, इसी प्रकार इधर उधर की जनश्रुतियाँ, इस प्रकार श्रमण गौतम तिरछीन कथाओं आदि में नहीं लगे रहते हैं। जो फालतू की बातें श्रमण गौतम नहीं करते। लड़ाई झगड़ों की बातों में लगे रहते हैं, जैसे तुम इस मत धर्म विनय को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, तुम क्या जानोगे, तुमने इसे ठीक से नहीं समझा, मैं इसे ठीक ठाक समझता हूँ, मैं धर्मानुकूल कहता हूँ, तुम धर्म विरुद्ध कहते हो, जो पहले कहना चाहिए उसे बाद में पीछे कह दिया, जो पीछे कहना चाहिए उसे पहले कह दिया, बात कट गई, तुम पर दोषारोप हो गया, यानी कि तुम हार गए, तुम पकड़ लिए गए। इस आपत्ति से छूटने की कोशिश करो, यदि कर सको तो उत्तर दो, इत्यादि। इस प्रकार श्रमण गौतम लड़ाई झगड़ों की बात में नहीं रहते हैं। महाराज, अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण राजा का, महामंत्री का, क्षत्रिय का, ब्राह्मणों का, गृहस्थों का, कुमारों का इधर उधर दूत का काम, जहाँ जाओ यहाँ लाओ, यह वहाँ ले जाओ इत्यादि करते फिरते हैं, उस प्रकार श्रमण गौतम दूत का काम नहीं करते। महाराज, अथवा जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण पाखंडी और वंचक, बातूनी ज्योतिष के पेशे वाले, जादू मंत्र दिखाने वाले और लाभ से लाभ की खोज करते हैं, वैसे श्रमण गौतम नहीं करते हैं। भगवान ने इस तरह से बहुत से लोगों के जो हीन आजीविकाओं के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक महाराज अजातशत्रु को ये बताया। ये आरंभकशील और मध्यमशील के जो बताए भगवान ने, इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।